Hello, this is Mahi and welcome to my channel Spiritual Hindi Tarot। आज हम बात करेंगे कैंसर के लिए, कर्क राशि के लिए फेब्रुअरी मंथ उनके लव लाइफ में क्या हो सकता है। जो लोग नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी में है, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए है। ठीक है, एंड तक बने रहिए, हम कुछ चार्म्स एंड मैसेजेस भी देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ पूरा का पूरा रीडिंग रेजोनेट हो जाए या रीडिंग में से कोई पोर्शन आपके लिए गाइडेंस साबित होगा। ठीक है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिए। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर कोई ये रीडिंग देख सकता है। एंजल्स हमें गाइड करेंगे। कैंसर कर्क राशि जो वाटर साइन होता है, जल तत्व की राशि होती है, जिसके राशि स्वामी होते हैं मून, चंद्रमा। आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो। सारे राशियों में मुझे ऐसे लगता है कर्क राशि वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, केयरिंग लविंग होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं। एंजल्स हमें गाइड कीजिए। ये देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स आ गया। ठीक है, पहले यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अगर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वैसे हम यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और करंट सिचुएशन के बारे में अगर बात करें तो वो आप बहुत ज़्यादा उनको गिल्टी लग रहा है और उनको शर्म भी आ रही है अपना मुंह किसी को दिखाने के लिए। मतलब एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर कि उनको ऐसी शर्म आ सकती है आपकी तरफ आने के लिए कि मैं कैसे आऊँ, क्या मुंह लेकर आऊँ, ऐसे ये एनर्जी हो सकती है उनकी। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। एंजल्स में गाइड कीजिए। थैंक यू। ठीक है, तो एक एंडिंग हुई है उनकी ज़िंदगी में। वो बहुत परेशान हैं उस वजह से कि वो थर्ड पार्टी भी उनको छोड़कर चली जा चुकी है और अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप भी पता नहीं उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं। ऐसे उनको डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है। आपकी तरफ आए तो किस मुँह से आए। तो ये चीज़ है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक साइकिल एंड होने वाली है आप दोनों की ज़िंदगी में और एक न्यू स्टार्ट की, न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, ट्रैवलिंग करके वो आपके तरफ आ सकते हैं। आपके लाइफ का एक न्यू फेज़ शुरू होने वाला है। आप एक न्यू फेज़ में एंटर करने वाले हो, न्यू गेट्स ओपन हो गए आपके लिए। और आप तो इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का, लेकिन उनको तो ये चीज़ पता नहीं है। उनको तो ऐसे लगता है कि उन्होंने गलती कर दी। अब पता नहीं आपने भी शायद उनको माफ़ ना किया हो या माफ़ ना करो आप तो, और आप शायद माफ़ ना कर दो उनको तो वो कहाँ जाए, ये चीज़ें भी उनको लग रही है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स ये एनर्जी यहाँ पर आई है अभी, द एम्प्रेस। ठीक है, तो किंग ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर एक चीज़ है कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत इमोशनली वो क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, तो वो डिप्रेशन वाली एनर्जी में हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, द एम्प्रेस, तो आप में से ये मैसेजेस कुछ लोगों के लिए है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसे मैसेजेस हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आ सकते हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी बना था तो वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ये एक आधा कॉल या मैसेज आपको कर देंगे। ये चीज़ें हो सकती हैं और वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं इमोशनल होकर। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपके यहाँ काफ़ी दिन से आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे। मदर एंड चाइल्ड वाली एनर्जी यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ये कार्ड भी देखिए आप, इस पर भी है मदर एंड चाइल्ड। तो हो सकता है आप कंसीव कर लो इन दिनों, प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं आपके। काफ़ी टाइम से आप नहीं कर पा रहे थे, तो हो सकता है अभी ऐसी चीज़ें कुछ हो, आपको सक्सेस मिल जाए उसमें। और बाकी जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनकी शादी होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं कि आपकी शादी फिक्स हो जाए, आपके पर्सन आपके तरफ आ जाए। ठीक है, विद दिस 6 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड ये एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपके पर्सन ट्रैवल करके आपके तरफ आ सकते हैं, आपको अपने साथ लेकर जाए जहाँ पर वो जॉब करते हैं या जहाँ वो रहते हैं, ये भी चीज़ें हो सकती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अब यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि आपके जो पर्सन हैं वो ये सोच रहे हैं कि आप मतलब थर्ड पार्टी जो है उनके थर्ड पार्टी की तरफ से उनको सिर्फ क्या मिला है, तो सख्त, मतलब थर्ड पार्टी की तरफ से उनको वो चीज़ नहीं मिली है जो आपसे मिलती थी। मतलब आप थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड हो, या फिर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब आप लविंग केयरिंग हो, और वो जो थर्ड पार्टी है वो अट्रैक्टिव है, सक्सेसफुल है अपने करियर में,
लेकिन वो उतना लविंग केयरिंग नहीं है, वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक सोच है उनकी, थर्ड पार्टी की। मतलब वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं पैसा एंड करियर, इन सारी चीज़ों की तरफ। तो उनको वो सब चीज़ें कुछ टाइम के लिए अच्छी लगी थी, अट्रैक्ट होकर चले गए थे, लेकिन अब उनको वो अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पर है कि वो आप दर्द सह सह के इतने अभी सख्त बन चुके हो कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो रो रहा है, गा रहा है, क्या कर रहा है। आना है तो आए, नहीं तो ना आए, ऐसे भी आप सोच सकते हो अपने से कुछ लोग। ठीक है, हर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस है, कुछ लोगों के लिए वो मैसेजेस है। वर्ड्स भी ध्यान में लीजिए। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन ने सब कुछ हासिल कर चुके हैं, जिसके लिए वो थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी यानी कोई पर्सन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है। और जहाँ पर थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, फैमिली बना हुआ है, अगर करियर बना हुआ था तो उन्होंने उनको जो हासिल करना था वो कर चुके हैं। ठीक है, उनको अभी समझ में आ रहा है कि मटेरियलिस्टिक वो हो गए थे, लेकिन उन्होंने भूल कर दी कि आपको वो पीछे छोड़ कर आए। ज़िंदगी का असली खजाना, असली मिल्कियत तो आप थे उनकी। जो लॉयल्टी, जो डिवाइन लव आपसे मिलता था, लव एंड केयर, वो अभी कहीं से उनको नहीं मिल रही है। 3 ऑफ कप्स, तो हो सकता है काफ़ी लोगों के पर्सन उनके तरफ रिटर्न आ सकते हैं फरवरी में। आप लोग सेलिब्रेट करो अपने दोस्तों के साथ, किसी फंक्शन में जाओ, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आपका वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये आपके लिए। मैं तो चाहती हूँ कि आप सबको अपना अपना ट्रू लव मिल जाए, आपका वैलेंटाइन आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो अब तक आपका जो पार्टनरशिप है, आपकी जो रिलेशनशिप है, वो अच्छी नहीं चल रही। आपके पर्सन और वो जो थर्ड पार्टी है, उन दोनों के बीच में क्राइसिस चल रहे हैं, शायद मनी क्राइसिस चल रहे हैं, पैसे के ऊपर से उनकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। उनको अभी समझ में आने लगा है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उन दोनों के बीच में, क्योंकि पैसों की वजह से ही दोनों साथ में हैं। ये उनको समझ में आने लगा है आपके पर्सन को कि थर्ड पार्टी सिर्फ सक्सेस, पैसा, ये सब देख कर उनके तरफ आई थी और कोई वजह नहीं थी। या आपके पर्सन उधर सिर्फ उसकी ब्यूटी एंड सब अट्रैक्शन की वजह से गए थे, जो भी चमक दमक थी, बाकी कुछ नहीं था। ये उनको समझ में आने लगा है। अब मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पर है, तब वो मूव ऑन कर लेंगे। उनका खुद का इनर सेल्फ जो होता है, इनर वॉइस जो होता है, वो उनसे कह रहा है कि मूव ऑन कर लो, तो वो मूव ऑन कर लेंगे अभी वहाँ से। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो एक एंडिंग के साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। वो वहाँ पर एंडिंग कर लेंगे तो आपकी तरफ आकर न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। गुड लक आप लोगों के साथ रहेगा। ठीक है, वो स्टेप ले लेंगे, वो ट्रैवल करके आपके तरफ आ सकते हैं या पहले ही निकल चुके हैं, ये भी चीज़ें हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। कैंसर एनर्जी आ गई यहाँ पर। यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, देन एरीज, लियो, सगिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सब एनर्जीज हैं यहाँ पर। सारे के सारे 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ ये कैंसर एनर्जी भी आ गई विद दिस चैरियट कार्ड। तो अभी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ सकता है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर बहुत अलग अलग मैसेजेस आए हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आप रेजोनेट कर लीजिए। तो फरवरी मंथ स्टार्ट होगा, आपके तरफ कोई न्यूज़ आ सकती है ऐसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मायूस है या कुछ प्रॉब्लम में है, वो सोशल मीडिया पे कुछ शेयर कर दे तो आपको पता लग सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ सकता है काफ़ी लोगों के लिए। अलग अलग मैसेजेस यहाँ पर है, हम अभी देखते हैं ओरेकल से क्या गाइडेंस है आप सबके लिए। रेस्ट एंड रिजुवेनेट, तो आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, खुद पे ध्यान देना है। ठीक है, और कुछ लोग तो यहाँ पर पहले से ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो तो अच्छी बात है। ये कुछ कार्ड्स फ्लिप हो गए, हम ले लेते हैं। अथॉरिटी, तो आपके यहाँ अगर बड़े बुज़ुर्ग कोई है फैमिली में और जिनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी के लिए अगर कोई मान नहीं रहा था आपके घर वालों में से या उनके घर वालों में से, तो वो हो सकता है कि आपके पर्सन उनको मना ले, या वो मानेंगे ही नहीं एंड तक। तो आपके पर्सन को ही थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हो जाए, उनको ही थोड़ा बुरा लग जाए, ये चीज़ें हो सकती है। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके फैमिली हुई है, किसी की भी फैमिली अगर थर्ड पार्टी बनी हुई है, तो ये चीज़ें हो सकती है कि आपके पर्सन को बुरा लगे, वो नहीं मानेंगे, आपको भी बुरा लगे, तो थोड़ा सा इमोशनली आप लोग डिस्टर्ब हो सकते हो। मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, तो ऐसे टाइम पे डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होता है कि ना फैमिली वालों को साइडलाइन कर सकते हैं, ना आप एक दूसरे को छोड़ सकते हो, तो क्या करें। तो ऐसे में आपके सामने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तो दोनों के सामने खड़ी है। उनके भी लिए घर वालों ने कुछ प्रपोजल्स देखे हैं, आपके लिए भी देखे हैं, तो आपको अभी डिसीजन लेना है। आपके लिए नए गेट तो ओपन होने वाले हैं, न्यू फेज ज़िंदगी का ओपन होने वाला है। तो अभी आप लोगों ने ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है। एक दूसरे को छोड़ के किसी और के साथ शादी करें
या फिर घर वालों को किस तरह से मनाया। अगर मान ही नहीं रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो फिर। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही है। देखते हैं और क्या गाइडेंस होता है। स्टैंड योर ग्राउंड, यस। तो आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। तो घर वालों को मनाना है प्यार से, वो मान भी जाए, ये भी चीज़ें हो सकती है। आप दोनों कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं और आप लोग बिल्कुल डिसहार्ट हुए पड़े हो कि अब क्या करें, सैड एनर्जी में चले गए हो। लेकिन आप दोनों के सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है, उनके सामने भी आपके सामने भी, जो शादीशुदा नहीं है उनकी बात कर रही हूँ। तो हो सकता है आप अपने लिए कोई स्टैंड ले लो, मतलब आप दोनों सोच समझ के कोई डिसीजन ले लो कि ठीक है अभी घर वालों के खिलाफ जाकर कुछ नहीं करना है, उनका मन क्यों दुखाना है। और नहीं दुखाना चाहिए, घर वालों का मन दुखा के या किसी का भी मन दुखा के कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। उसकी नींव जो रखते हो ना, वो खुशियों भरी नींव रखनी चाहिए, ऐसे दुखों वाली नहीं कि घर वाले नाराज़ हैं और आप लोग शादी कर रहे हो, तो ये सही नहीं होगा। घर वालों को मना लो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ें, जो लोग मैरिड हैं उनके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में चले गए हैं या कमिटेड रिलेशनशिप में हो आप लोग और आप लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी चले गए, थर्ड पार्टी कोई पर्सन है यहाँ पर, तो आपके पर्सन को ये समझ में आएगा कि आप उनकी परछाई हो, आपके बगैर वो अधूरे हैं। ये चीज़ें उनको धीरे धीरे क्यों ना हो लेकिन रियलाइज़ हो चुकी है और हो रही है, ठीक है। तो आपको अभी वो मतलब आपका जो लव है, डेडिकेशन है, उसको वो रिवार्ड करेंगे। मतलब अवार्ड देना यानी किसी को मेडल देना या कुछ शील्ड विल्ड देना नहीं होता है। अवार्ड देना मतलब किसी को अप्रिशिएट करना, किसी के लिए, किसी की फीलिंग्स, किसी की जो हमारे लिए अच्छी फीलिंग्स होती है उसको अप्रिशिएट करना। ये भी चीज़ एक अवार्ड रिवॉर्ड के समान ही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। न्यू बिगनिंग्स, यस। तो आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग होने वाली है, न्यू पॉजिटिव बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो न्यू पॉजिटिव बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में। एंड तक बने रहिए, हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फरवरी मंथ स्टार्ट होगा तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा ये सारी चीज़ें। आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आपके तरफ आ सकता है, आपको कहीं से पता लग सकता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कवर की है कि आपके पर्सन की करंट कंडीशन क्या है, उनके और थर्ड पार्टी के बीच में करंटली क्या चल रहा है, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, क्या वो चाहते हैं, आपकी तरफ कौन सा नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, वो भी हमने देखा यहाँ पर, ठीक है। अभी गाइडेंस देखते हैं हम क्या है। और थर्ड पार्टी अगर फैमिली बनी हुई है तो क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, वो भी एक पॉइंट यहाँ पर बीच में आ गया था, वो एनर्जी। और अगर थर्ड पार्टी करियर है तो आपके पर्सन ने आपके तरफ स्टैंड लेना है, आपके तरफ आना है, स्टेप क्या लेनी है वो भी यहाँ पर आ गया था, ठीक है। और मैरिड लोगों के लिए भी यहाँ पर मैसेजेस आ गए थे कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन के पीछे गए हैं तो वो आपके तरफ आएंगे। और अगर ये चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जाता है तो आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। फर्स्ट कार्ड इज़ फ्लेक्सिबल। तो आपने थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, रिजिड नहीं रहना है अपनी बातों में, अपने थॉट्स में और एक्शंस में, ठीक है। आपने थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना बहुत अच्छा रहेगा, मतलब अड़ के नहीं रहना है, जैसे आता है उसके साथ एडजस्ट करना है जो भी चीज़ हो रही है। ऑब्जर्वर, तो आप थोड़ा सा ध्यान दो। ऑब्जर्वेशन तो आपका बहुत अच्छा है, आपका ऑब्जर्वेशन तो चल ही रहा है ये सब चीज़ों में कि क्या है क्या नहीं है, तो आप ज़्यादा समझदार बन चुके हो अभी। सोलमेट, तो आपके पर्सन ही आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। या फिर जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं, सोच समझ के दोनों ने फैसला लिया है कि मूव ऑन कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक नया पर्सन जो आएगा, न्यू बिगनिंग जो होगी, यहाँ पर कार्ड आ गया, न्यू बिगनिंग जो होगी वो तो आपका सोलमेट हो सकता है। ये कार्मिक रिलेशनशिप हो या फिर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, वहाँ पर थर्ड पार्टी अगर पर्सन बना हुआ है कोई, तो वो कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है और वो अपना कर्मा बैलेंस करके, पास्ट बर्थ का कर्मा बैलेंस करके अभी इस बर्थ में वो कर्मा बैलेंस करके आपके तरफ आने वाले हैं। ये भी चीज़ें हो सकती है, पास्ट बर्थ का कर्मा अभी बैलेंस करके आपके तरफ आएंगे वो, तो वो आपके सोलमेट ही हो सकते हैं। यिन, तो हम हर चीज़ गिव एंड रिसीव जो है वो बैलेंस होगा, आप लोगों की ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, अच्छे से रहेगा सब कुछ। सॉफ्ट एनर्जीज़ है सारी, जो पहले जैसे एग्रेसिव एनर्जीज थी वो सब साइडलाइन हो चुकी है, ठीक है। हियर एंड नाउ जो भी है अभी है, पास्ट की बातें मत सोचना, फ्यूचर का टेंशन मत लेना, आज में जीना शुरू करो। पीस, आप तभी आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और ये सोलमेट का कार्ड आ गया तो आपका सोलमेट आपको ज़रूर मिलेगा, अगर दूर गया है तो अब तक वो आ जाएगा। पॉजिटिव सोचा करो तो होता है, इमेजिन।
तो जो आप सोचोगे, जो आप इमेजिन करोगे, इन दिनों आपका इमेजिनेशन पावर मतलब आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। तो हो सकता है आप जो भी इमेजिन करोगे, सोचोगे, वो चीज़ें हो जाएगी। तो सोच समझ के सोचना। बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो अभी यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, चीज़ें अभी हो रही है। और सेकंड बॉटम ऑफ द डेक है सेरेंडिपिटी। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आ गई आपके लिए। सेरेंडिपिटी मतलब गुड लक आपके साथ है, राइट टाइम पे राइट चीज़ें होने वाली है, तो आपने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम आपके पर्सन के फीलिंग्स देखते हैं क्या है आपके लिए। ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ आपसे इश्क है, ये आपके पर्सन कह रहे हैं, आपसे नहीं रह सकते हैं। वो आपसे ये चीज़ें कह नहीं पा रहे क्योंकि आप लोगों में बातचीत बंद है, लेकिन ये उनकी एनर्जी है कि वो ये सब सोच रहे हैं आपके लिए। पाना तुमको अब मुमकिन नहीं, उनको ऐसा भी लग रहा है। मिस यू, तो वो आपको मिस करते हैं। एक बार बात कर लो प्लीज़, प्लीज़ मेरा प्यार कबूल करो। खुदा ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, ऐसा कह रहे हैं आपसे आपके पर्सन। किस यू, मिस यू, किस यू, लव यू। फोकस्ड इंटेंशन, तो अभी पूरा फोकस्ड आप पर है उनका। कार्ड भी आ गया था यहाँ पे चैरियट, फोकस्ड है बिल्कुल आप पर। वो अभी और कुछ नहीं करेंगे, अभी वो आपसे शादी करना या आपकी तरफ आना, यही एक एम है उनका। लास्ट मौका दे दो प्लीज़, प्लीज़ एक्सेप्ट माई लव। तुम चाहे लाख नाराज़ रहो हमसे, लेकिन आई लव यू सो मच। देखो ऐसा कहना चाहते हैं वो आपसे, सी आई लव यू, हम तेरे चाहने वाले हैं, ठीक है। ये उनकी सीक्रेट फीलिंग्स थी। अभी हम एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। और ट्रेजर बॉक्स भी ओपन करना है एंड में हमें, ठीक है, तो बने रहिए थोड़ी देर और। ओडिन, साइकिक इंसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और सच्चाई को देखो, और जो भी कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है, और आपके सामने ये सच्चाई आई है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। जो भी हुआ है उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। आपका इंट्यूशन इन दिनों बहुत अच्छे से वर्क करेगा। यहाँ पर इमेजिन कार्ड आया, तब भी मैंने बोला था सोच समझ के सोचना। राधा, सोल फ्लेम, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ना। राधा, सोल फ्लेम, rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing। तो आपके रिलेशनशिप में हारमोनी आएगी, हीलिंग आएगी, ठीक है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, you are safe, angels stand close, surrender your concerns and allow a miracle occur। तो आप सेफ हो, आपका रिलेशनशिप सेफ है, ठीक है। एंजल्स आपके बहुत क्लोज हैं, आपको गार्ड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है द मरियम, सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो प्यार की कोई सरहद नहीं होती है, ये हमेशा ध्यान में रखना। सरहदें कभी लव को रोक नहीं सकती है। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, तो आपने माफ़ करना है सबको, सब लोगों को, अपने पर्सन को भी माफ़ करना है अगर वो कहीं चले गए थे तो। क्योंकि आपको अगर हीलिंग चाहिए, इस रिलेशनशिप को ठीक करना है आपको, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और सब में एक पॉजिटिव एनर्जी का लाइट आप देखना शुरू कर दो। और ये ध्यान में रखना कि प्यार की कोई सीमाएँ होती नहीं है, वो अनकंडीशनल और अनलिमिटेड होता है, इन्फिनाइट होता है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते हो। और पॉजिटिव सोचना शुरू करो, जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी खुद की तरफ अट्रैक्ट करोगे। जितना खुश रहोगे उतना हैप्पीनेस आपके तरफ आएगा। अगर मायूस से रहोगे तो वैसी ही चीज़ें होने लगेगी फिर, तो वो तो पहले ही होती रहती है, तो क्यों इतना और करने का, है ना। ठीक है, चलो आपके लिए अभी हम ट्रेजर बॉक्स ओपन कर रहे हैं, इसमें क्या क्या निकलता है आपके लिए देखते हैं, ठीक है। जो भी आया वो आपका।
एक मैसेज है और कुछ चार्म्स है। आई वॉन्ट स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ विथ यू, मैरी मी। तो आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि उनको अपना बचा हुआ पूरा लाइफ आपके साथ गुजारना चाहते हैं, प्लीज़ उनसे शादी कर लीजिए, ऐसा वो कह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर है, साथ में लक आपके साथ रहेगा, ठीक है। ये देखिए एक साइकिल एंड होके न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी ज़िंदगी में, एक नए फेज़ में एंटर होने वाले हो आप लोग। टॉवर आ गया, मतलब आपके पर्सन कहीं और किसी और सिटी कंट्री में है, वहाँ से आपकी तरफ आ सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में है तो, ठीक है। स्टार, तो आप लोगों का इस रिलेशनशिप की तरफ देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आप अपने पर्सन के लिए एक स्टार के जैसे हो, ठीक है। एक ऐसा उम्मीद का सितारा हो आप अपने पर्सन के लिए तो उनके ज़िंदगी में उजाला ला सकता है। एंजल फेदर आ गया, एंजल विंग आ गया, इसका मतलब एंजल्स आपके साथ है, यहाँ पर लिखा है ना, एंजल्स स्टैंड क्लोज, यू आर सेफ। आर्क एंजल माइकल आ गए थे तभी हमने मैसेज पढ़ा था ना, अब एंजल विंग भी आ गया, तो एंजल्स आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए फेब्रुअरी में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो रीडिंग, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो और रीडिंग सुनते वक्त अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एंजल्स को थैंक यू कहना मत भूलिएगा, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और अगर पहले से किया है तो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको, तो आप वीडियोस टाइम पर देख पाओगे। मैंने कैंसर के लिए 2022 का लव लाइफ का वीडियो भी कर दिया, रीडिंग भी कर दिया है, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। अभी और रीडिंग्स आएंगे फेब्रुअरी के लिए ये फर्स्ट रीडिंग है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।